मैंने सुना है कि मेरा पति यहाँ अपनी उस पुरानी महबूबा के साथ समय बिता रहा है जो अभी वापस आई है। मैं इस घटिया आदमी के धोखा देने के सबूत रिकॉर्ड करूंगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ, आपने मंगवान से शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह मेरी जैसी दिखती है? इसमें कहने वाली क्या बात है? लॉर्ड शेन का आपके लिए प्यार पूरे हाई सिटी में कौन नहीं जानता है ना? तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? शराब डालो। ओह ठीक है सर। हुआइचुआन भैया फिर से हार गए। इस बार आप सच चुनेंगे या साहस? साहस। तो फिर आप उस औरत को फोन करो और उसे कहो कि आप उसे तलाक दे रहे हैं। आजकल के जवान लोग अपने निजी जीवन में संयम नहीं रखते। करीब करीब बच्चा खो दिया था। अपने पति से कहो कि नियंत्रण रखे। 3 महीने तक पास आने की अनुमति नहीं है। क्या मैं मां बनने वाली हूं? लेकिन हम तो अलग होने वाले हैं। कोई फोन नहीं उठा रहा। यह नहीं माना जाएगा, तो सजा बदल देते हैं। तो मुझे किस करो। किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो, किस करो। कर लो, कर लो। उम्मीद है तुम्हारा मुंह सड़ जाएगा। तुम्हें यहां फोटो खींचने की अनुमति किसने दी? अपना फोन मुझे दो। भागने की हिम्मत कैसे हुई? धिक्कार है, कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। मिस्टर, आप गलत जगह आ गए हैं। यह लेडीज टॉयलेट है। तस्वीरें डिलीट करो। कौन सी तस्वीरें? मेंगवान, तुम्हें क्या लगा कि तुम कपड़े बदलोगी, मुखौटा पहनोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? डिलीट कर दी। क्या आप चेक करना चाहते हैं? शेन हुआइचुआन, आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कपड़े पहनकर शराब बेचने निकली हो? क्या तुम्हें मर्दों की इतनी कमी हो गई है? क्या करूं? मेरे पति बूढ़े हो गए हैं। उनमें अब वो दम नहीं रहा। वो मुझे खुश नहीं कर पाते। अगर मैं बाहर मजे के लिए मर्दों के पास जाती हूं तो इसमें क्या गलत है? बूढ़ा और दम नहीं। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मर्द की काबिलियत पर शक करने का क्या अंजाम होता है। शेन हुआइचुआन, तुम पागल हो गए हो। अगर कोई आ गया तो क्या होगा? तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो? वह तो नल का पानी था। हुआइचुआन गेगे, आप कहाँ हैं? तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें बुला रहा है। जल्दी जाओ। हुआइचुआन गेगे, हुआइचुआन गेगे, आप कहाँ हैं? हुआइचुआन गेगे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हुआइचुआन गेगे, आप मुझसे शादी कब करेंगे? मेरे पापा शादी की तारीख के लिए पूछ रहे हैं। शेन हुआइचुआन, 3 साल की हमारी शादी उसकी तुलना में क्या इतनी मामूली है? डॉक्टर, इस बच्चे को मुझे नहीं रखना है। आपकी स्थिति नाजुक है। अगर आप इस बच्चे को खो देती हैं तो शायद बाद में कभी मां नहीं बन पाएंगी। प्रक्रिया के लिए 1 हफ्ते का इंतजार करना होगा। तब तक आप कभी भी अपना इरादा बदल सकती हैं। एक बार अच्छे से सोच लीजिए।
वान 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 वान, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें इस बच्चे को नहीं रखना है? मेरा उससे तलाक होने वाला है, तो फिर इस बच्चे का क्या मतलब? उस मनहूस इंसान के बारे में मत सोचो। चलो कहीं बाहर मजे करते हैं। मैडम स्त्री रोग विभाग में क्या कर रही हैं? कहीं वो मां तो नहीं बनने वाली? क्या चाहिए तुम्हें? जो चाहे चुन लो। मैं अपने पति के कार्ड से तुम्हारा खर्च उठाऊंगी। धोखेबाज कहीं के, तूने मुझे धोखा दिया है, तो जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक मैं तेरा कार्ड खाली कर दूंगी। मेंगवान, जियांग रुई कह रही थी कि आज उसने तुम्हें अस्पताल के प्रसूति विभाग में देखा है। कहीं तुम... ऐसा कैसे हो सकता है? आप भूल गए क्या? आपने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं मां नहीं बन सकती थी। और इन 3 सालों में जब प्रेसिडेंट शेन बिस्तर पर इतने सक्रिय थे और हमने कभी कोई बचाव इस्तेमाल नहीं किया, तो मां बनना होता तो कब का बन जाती। ठीक है, फिर तो अच्छा है। मुझे तुमसे कुछ कहना है। 3 साल का करार खत्म हो गया है। चलो अब तलाक ले लेते हैं। मेंगवान, कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल रख। ठीक है, तो फिर कल मैं अपने वकील को बात करने भेज दूंगी। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जो भी मांगे हैं वो तुम बेझिझक मुझे बता सकती हो। मेरे बस में जो भी होगा मैं उसे पूरा करूंगा। ये बात पहले बोलनी थी ना। तो तुमने यह समझौता पहले से तैयार कर रखा था। क्या मैंने इसे बुरे वक्त के लिए नहीं रखा था? $1 अरब। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। प्रेसिडेंट शेन, भले ही उस समय आपने अपनी दादी को तसल्ली देने के लिए मुझसे कागजी शादी की थी, लेकिन आखिरकार हम 3 साल साथ रहे हैं, तो आप कम से कम इतना तो नहीं करेंगे कि मैं सड़क पर आ जाऊं? तलाक की यह बात मैं अभी के लिए गुप्त रखूंगा। दादी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें इस बारे में मत बताना। बेफिक्र रहिए, जब तक पैसा मिलता रहेगा मैं अपनी जुबान बंद रखने का वादा करती हूं। तो फिर हम कब तलाक की कागजी कार्यवाही पूरी करेंगे? इतनी भी क्या जल्दी है? क्या तुम बहुत जल्दी में हो? हाँ, बिल्कुल जल्दी में हूं। जैसे ही कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी, मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाज के इस बच्चे से छुटकारा पा लूंगी और पैसे लेकर अपनी एक नई शुरुआत करूंगी। तलाक के लिए जो सोचने का समय मिला है, उसमें अभी भी 1 महीना बाकी है ना? वैसे भी मैं तो बस जितनी जल्दी हो सके मिसेज शेन का यह रुतबा तुम्हारी छोटी सी गर्लफ्रेंड के लिए खाली करना चाहती हूँ। कल दोपहर के 3 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट पर मिलते हैं। ठीक है। क्या वह अभी तक नहीं उठी? मैडम सुबह सवेरे ही बाहर चली गई थी। बाहर चली गई? हाँ सर, मैडम जब घर से बाहर जा रही थी तो वह बहुत ही खुश और उत्साहित नजर आ रही थी, जैसे कोई बहुत अच्छी बात हुई हो। मैंने तो मैडम को इतने लंबे समय बाद इतनी खुशी से मुस्कुराते हुए देखा है। तो क्या उन्होंने बताया कि वह कहाँ जा रही हैं? नहीं, लेकिन मैडम ने जाते वक्त आपके लिए एक संदेश छोड़ा है। क्या संदेश? उन्होंने कहा कि वह दोपहर को समय पर पहुंच जाएंगी। इस औरत को इतनी क्या जल्दी है कि वह मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लेना चाहती है। बॉस, आपने वकील से जो तलाक का समझौता पत्र तैयार करने को कहा था, वह तैयार हो चुका है। इसमें 15 मुख्य व्यापारिक जिले, 30 ए ग्रेड के पेट्रोल पंप और पूर्वी इलाके के 5 प्लॉट शामिल हैं, जिनकी कीमत $10 अरब है।
संपत्ति हस्तांतरण के दस्तावेज तैयार हैं और दोपहर की सभी मीटिंग्स रद्द कर दी गई हैं ताकि हम तलाक के लिए चल सकें। हम मेरा मतलब आप अब तलाक की कार्रवाई के लिए जा सकते हैं। चलिए। तुम्हें अपने आप से यह फैसला लेने के लिए किसने कहा? पर आपने ही तो कहा था कि दोपहर में आपको मैडम के साथ तलाक के लिए जाना है। उसे इंतजार करने दो, सबको सूचना दे दो। 10 मिनट के बाद कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग होगी। जी सर, बहुत अच्छा। सिविल अफेयर्स ऑफिस बंद होने का समय हो गया है, पर यह घटिया इंसान अब तक नहीं आया। हेलो हेलो मैम। शेन हुआइचुआन कहाँ है? मैंने उसे फोन किया पर कोई उठा नहीं रहा। बॉस, वह मीटिंग में है। क्या तुम ठीक हो? माफ करना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? क्या यह शेन हुआइचुआन का जानी दुश्मन ह्यो जिहाओ नहीं है? मिस्टर हुओ। मिसेस शैन, तुम यहां किस काम से आई हो? मैं बस यहां से गुजर रही थी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। नहीं शुक्रिया। अरे संभल के। शुक्रिया। यह टैक्सी मिलना मुश्किल है, क्यों ना मैं तुम्हें नए जूते दिलाने ले चलूं? यह सही रहेगा ताकि शेन हुआइचुआन को पता चले और वह गुस्से से पागल हो जाए। ठीक है। बॉस, आज दोपहर मैम ने आपको कई बार फोन किया था। क्या आपको उन्हें वापस फोन करना चाहिए? इस वक्त तो सिविल अफेयर्स ऑफिस कब का बंद हो चुका होगा। क्या वह अभी भी वहां इंतजार कर रही है? ऐसी बात नहीं है, पर उसे क्या हुआ? ऑफिस बंद होते ही मैम वहां से चली गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वह अकेली नहीं गई। किसी ने देखा कि मैम शायद यंग मास्टर हुओ की गाड़ी में गई है। किसकी गाड़ी में? हुओ जिहाओ की। बॉस, आप कहां जा रहे हैं? अभी तो एक और मीटिंग है। सब कैंसिल करो, घर चलो। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर हुओ। आखिरकार वापस आने का मन बना ही लिया। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं यहां नहीं होता तो तुम्हें किसी और मर्द से प्यार जताते हुए कैसे देखता? लगता है आज तुमने गलत दवा खा ली है। मेंगवान, अभी तक हमारा तलाक नहीं हुआ है। तुम्हें नया साथी ढूंढने की इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तलाक की बात तुमने शुरू की थी और वक्त भी तुमने ही तय किया था। तुम आए नहीं, वह तो ठीक था, लेकिन तुमने मेरा फोन तक नहीं उठाया। क्यों? क्या मेरा मजाक उड़ाना बहुत मजेदार है? क्या जांगरुई ने नहीं बताया था कि मैं मीटिंग में था? मेरा इंतजार करने के बजाय तुम खुद क्यों नहीं चली गईं? हाँ, जब भी मेरी बात आती है तो तुम या तो ओवर टाइम कर रहे होते हो या फिर किसी मीटिंग में होते हो। लेकिन जब उन औरतों के साथ रोमांस करना होता है तब तुम्हारे पास बहुत वक्त होता है। वे दोनों अलग बातें हैं। दोहरे मापदंड। आइंदा तुम हुओ जिहाओ से दूर रहना। वह कोई भला आदमी नहीं है। वो नहीं है तो क्या तुम हो? मेंगवान, मैं संजीदगी से कह रहा हूं, हुओ जिहाओ तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तुम वाकई किसी और को ढूंढना चाहती हो तो मेरे पास कई काबिल नौजवान हैं। तो फिर उस सिफारिश के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट शेन। हम कागजी कार्यवाही के लिए कब जा रहे हैं? कुछ दिनों में। कुछ दिनों में? तय वक्त बताओ।
कौन सी तारीख, कितने बजे? क्या तुम्हें बहुत जल्दी है? हाँ, बहुत ज्यादा। वकील ने कहा कि एग्रीमेंट का फॉर्मेट सही नहीं था। वह उसे फिर से लिख रहा है। ठीक है। तुम्हें चोट लगी है। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। शेन हुआइचुआन, क्या कर रहे हो? जल्दी मुझे नीचे उतारो। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। हिलो मत। शेन हुआइचुआन, आखिर असली तुम कौन हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? रात को तो सब सोने के लिए आते हैं। बाहर जाओ, बाहर निकलो। मुझसे दूर हटो। घटिया आदमी, मैं तलाक ले रही हूं, तो मेरे बिस्तर पर आने की सोचना भी मत। आप यहां कैसे? मैं मैडम के लिए ये सूप बनाकर लाई थी। साहब को तो शायद मैडम ने बाहर निकाल दिया है। मुझे यहां क्यों बुलाया है? मेंगवान, तुम कब तक हुआइचुआन गेगे से तलाक लेने वाली हो? ये सवाल तुम्हें शेन हुआइचुआन से पूछना चाहिए। ओ मेंगवान, मेरे सामने अनजान बनने का नाटक मत करो। सब जानते हैं कि हुआइचुआन गेगे ने तुम्हें सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारा चेहरा काफी हद तक मुझसे मिलता जुलता है। क्यों? तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है? फिर क्या? मैंने तुम जैसी बहुत औरतें देखी हैं। उसे छोड़ दो, अपनी कीमत बोलो। ये तुमने खुद कहा है, तो फिर अब मैं भी कोई रियायत नहीं बरतूंगी। मिस सू, जरा देखो, क्या ये कीमत ठीक है? मेंगवान, क्या तुम पैसों के लिए पागल हो गई हो? पर कीमत तो तुमने ही लगाने को कहा था, है ना? मैंने कीमत लगाने को कहा था, इतना बड़ा चूना लगाने को नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी हैसियत ही नहीं है? अगर तुम इतने पैसे भी नहीं दे सकती, तो किस मुंह से किसी दूसरे का पति छीनने चली आई? इतने कम पैसे? ये तो $100 करोड़ हैं। अगर हिम्मत है तो मुझे निकाल कर दिखाओ। मैं तो नहीं निकाल सकती, लेकिन मेरे पति निकाल सकते हैं। मुझे वाकई जलन होती है कि छोटी बहन खुद पैसे कमाती है, मेरी तरह नहीं, जो बस अपने पति के पैसे खर्च करती है। तुम अरे छोटी बहन, तुम कहीं तुम्हारी नजर मेरे पति के पैसों पर तो नहीं है? आजकल की दूसरी औरतें वाकई बहुत बेशर्म होती हैं। बिल्कुल सही कहा। वो तमीज से रहना भी नहीं जानती। वो सरेआम सबके सामने असली पत्नी को चुनौती दे रही है। कितनी बेशर्म है। मेंगवान, तुम हद पार कर रही हो। बाद में देख लूंगी तुम्हें। मैम, आप वापस आ गई। क्या शेन हुआइचुआन अब तक नहीं लौटे? अभी तक तो नहीं, लेकिन साहब का फोन आया था। उन्होंने कहा कि रात को कोई बिजनेस मीटिंग है। तुम आ गए। तुम यहां क्यों सो रही हो? शेन हुआइचुआन, अगर तुम्हें पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, तो क्या तुम चाहोगे कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेंगवान, चाहे हुआइचुआन गेगे ने तुमसे शादी कर ली हो, पर क्या फायदा? वो पूरी रात मेरे साथ ही था। मेंगवान, इतनी रात को पागलपन क्यों कर रही हो?
तुम्हारी वो प्रेमिका आज दिन में मुझसे मिलने आई थी। क्या तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ? उसका स्वभाव थोड़ा जिद्दी है, उसे थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो। मैंने उसे सब कुछ दे दिया, मैंने तुम्हें भी उसके हवाले कर दिया है। तो तलाक के कागजात कब तक तैयार होंगे? कुछ दिनों में। दादी ने कल रात को खाने पर घर बुलाया है। तो तुम्हें अपनी उस प्रेमिका को समझाना होगा ताकि वो मेरे सामने नाटक न करे, वरना मैं नहीं जानती कि मैं उसे क्या बोल दूंगी। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो तुम ठीक ही सोच रहे हो। दफा हो जाओ और स्टडी रूम में सो। वो बदतमीज लड़का, अगर उसने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की तो तुम दादी को बताना, दादी उसे मजा चखाएगी। दादी, आचुआन मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, वो मुझे परेशान नहीं करेंगे। सच में? दादी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं उसे परेशान करूं। क्या मैंने तुम्हें बोलने को कहा? जाओ यहां से, जाकर कुछ फल काट कर लाओ। मिंगवान, दादी को पोते का मुंह देखने का सुख कब मिलेगा? मेरा यह बूढ़ा शरीर अब ज्यादा साथ नहीं देने वाला। मैं बस सोच रही हूं कि अपनी बाकी जिंदगी में अगर मैं तुम्हारा और अचुआन का बच्चा देख पाती तो कितना अच्छा होता। दादी, असल में मैं... क्या बातें हो रही हैं? अरे, यह औरतों की बात है, मर्द इसमें दखल न दें तो ही अच्छा है, समझे? शेन हुआइचुआन। क्या हुआ? मैं हुआइचुआन गेगे। मुझे कुछ काम है, मैं फोन काट रहा हूं। तुमने अभी क्या कहा? मिस सू, तुम इतनी रात गए सो नहीं रही हो? बाकी सबको तो सोना है। मेंगवान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हुआइचुआन गेगे कहाँ है? वो नहाने गए हैं। जो भी बात है तुम मुझसे कह सकती हो। कोई बात नहीं, मैं उन्हें थोड़ी देर बाद फिर से फोन करूंगी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हमें थोड़ी देर में कुछ जरूरी काम करना है। तुम अभी छोटी हो, अगर तुमने कुछ ऐसा सुन लिया जो तुम्हें नहीं सुनना चाहिए तो इसका बुरा असर पड़ेगा। कैसा जरूरी काम? आधी रात को पति पत्नी के बीच और कैसा जरूरी काम हो सकता है? जाहिर है वही जो करना हमें पसंद है। क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? हाँ, खत्म हो गई। अब तुम्हें भागना है? शेन हुआइचुआन, आप क्या करने वाले हैं? पति पत्नी के बीच इतनी रात को तुम्हें क्या लगता है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो भी बात है कल करेंगे, अभी जरूरी काम ज्यादा अहम है। शेन हुआइचुआन, मुझे नीचे उतारिए। आज नहीं हो सकता, मुझे मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। पर जहां तक मुझे याद है वो तो अभी खत्म हुए थे। फिर भी ये सही नहीं है, हम तलाक लेने वाले हैं। मुझे छोड़ो। आह, मेंगवान, बदमाश, घटिया इंसान, चले जाओ यहां से। पूरा दिन बाहर मुंह मारते फिरते हो और फिर भी मेरे करीब आने की हिम्मत करते हो। ये सब सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही होगा। फिर से पक्षी का घोंसला सूप लाई हो? मुझे माफ करें, मैंने कुछ भी नहीं देखा। आगे से रात को बिना किसी काम के ऊपर मत आया करो। जी सर।
एक मिनट रुको, मुझे भी साथ ले चलो ना। इतना सज धज कर मिसेस शेन, आज फिर तुम किस अमीर नौजवान से मिलने जा रही हो? हमारा तलाक होने वाला है, तुम्हें इससे क्या मतलब? जब तक कागजी कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम कायदे से घर पर ही रहो और बाहर जाकर लड़कों को फंसाने की मत सोचना। गाड़ी चलाओ। तुम्हारी जबान कितनी कड़वी है, पता नहीं कब ये कड़वाहट तुम्हें ही खत्म कर देगी। नीलामी के लिए देर हो रही है। बॉस हूँ। मिस सू कह रही थी कि वो चाहती हैं कि आप उनके साथ नीलामी में चलें। उनसे कह दो कि मेरे पास समय नहीं है। मैडम भी वहां गई हैं। मिस मेंग, मैंने सुना है कि इस बार की नीलामी की सबसे खास चीज एक जेड की बनी गुआनाइन की मूर्ति है। वो दुनिया में इकलौती और बेजोड़ है। क्या तुम भी उसी के लिए आई हो? मैं तो बस ऐसे ही देखने आई हूँ। मेंगवान, अभी तक तुम्हारा हुआईचुआन भैया से तलाक भी नहीं हुआ है और तुमने इतनी जल्दी नया ठिकाना ढूंढ भी लिया। मिस्टर हुआ, क्या तुम्हें यहाँ कोई बदबू आ रही है? बहुत ही गंदी बदबू है। हाँ, आ रही है। बिल्कुल गटर के बासी खाने जैसी सड़न है। पता नहीं आयोजकों को क्या हुआ है, इतनी अच्छी नीलामी में ऐसी सड़ी गली चीजों को भी अंदर आने दे रहे हैं। तुम लोग। हुआईचुआन भैया, हुआईचुआन गेगे। मिसेस शेन, क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिसे आप नीलामी में खरीदना चाहती हैं? मेंगवान, बस तुम देखती जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। अगला, आज का सबसे बड़ा और कीमती सामान, किंग राजवंश का प्रसिद्ध बुद्ध रत्न। इसकी बोली $80 लाख से शुरू होती है। $1 करोड़। $1 करोड़ 20 लाख। $1 करोड़ 50 लाख। $2 करोड़। $2 करोड़ 50 लाख। $3 करोड़ 50 लाख। $5 करोड़। $5 करोड़। यंग मास्टर हुओ, सच में बहुत दरिया दिल हैं। $5 करोड़ सिर्फ एक सुंदर औरत की खुशी के लिए। हुआईचुआन गेगे। $10 करोड़। $10 करोड़। मिस सू को ये चीज चाहिए थी, पर प्रेसिडेंट शेन ने तो सीधे $10 करोड़ की बोली लगा दी। $10 करोड़ एक बार, $10 करोड़ 2 बार, $10 करोड़ 3 बार। बधाई हो मिस्टर शेन, यह कीमती सामान अब आपका हुआ। हमारी नीलामी की सबसे बड़ी चीज, किंग राजवंश का बुद्ध रत्न। तेरी हैसियत क्या है? मुझे जो कुछ भी चाहिए होता है, हुआईचुआन गेगे उसे मेरे कदमों में लाकर रख देते हैं। शेन हुआईचुआन, तुम्हें मेरी चीजों को मुझसे छीनना इतना पसंद क्यों है? यह एक नीलामी है, जिसकी बोली ज्यादा उसी की जीत। इसमें क्या समस्या है? कोई बात नहीं, चाहे इसे आप खरीदें या मैं, एक ही बात है। आखिरकार यह हमारी पति पत्नी की साझी संपत्ति ही तो है। तुम्हें यह चीज इतनी पसंद है? हाँ, पसंद है। जरा मुझे देखने दो। तो फिर मुझसे मिन्नत करो, गिड़गिड़ाओगी तो दे दूंगा। मिस्टर शेन, अपनी पत्नी के साथ इस तरह का बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। यह हमारे पति पत्नी के बीच का मामला है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? 1-1 मेरी सहेली है, उसकी बातों में मैं जरूर दखल दूंगा। 1-1, तुम दोनों कब से इतने करीब हो गए? हुआईचुआन गेगे, शायद आप नहीं जानते, अभी जब आप यहाँ नहीं थे, मिस मेंग और मिस्टर हुओ कितनी खुशी खुशी बातें कर रहे थे। सू चिंग, अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगी। मुझे नहीं लगता कि यह झूठ है। 1-1, वो, मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है, मैं पहले चलती हूँ। क्या हुआ? नीलामी जीत ली क्या? नहीं, शन हुआईचुआन ने इसे खरीद लिया और सू चिंग को दे दिया। क्या? शेन हुआईचुआन, वो बदतमीज आदमी?
क्या उसे पता है कि यह चीज तुम्हारे लिए कितनी जरूरी है? यह तो तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है। वान वेन, क्या तुम पहले शेन हुआइचुआन के सामने थोड़ा झुक नहीं सकती ताकि तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी तुम्हें वापस मिल सके? जांगमा, शेन हुआइचुआन को खाने में क्या पसंद है? जी, जांगमा, आज नाश्ता इतना शानदार क्यों है? ये सब मैडम ने खुद अपने हाथों से बनाया है। सुनिए जी, आप उठ गए। सुनिए जी, आप ठीक तो है ना? मंगवान, क्या तुम पर कोई साया है? मैंने देखा कि आप हाल ही में बहुत थके हुए हैं, इसलिए आपकी सेहत के लिए यह बनाया है। क्या यह स्वादिष्ट है? मैंगवान, तुम आगे से कभी खाना मत बनाना। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने पूरी रात रेसिपी सीखने में लगा दी। लीजिए, थोड़ी कॉफी पीजिए। इसे वहीं रख दो। क्या आप थके हुए हैं? मैं आपके कंधे दबा देती हूँ। मैंगवान, तुम पूरे दिन अजीब तरह से बर्ताव कर रही हो। जो भी बात है साफ साफ कहो। मुझे क्या हो सकता है? बोलो। क्या तुम वो जेड गुआनियन की मूर्ति मुझे दे सकते हो? हमारा तलाक होने वाला है और फिर भी तुम्हारी नजर मेरी चीजों पर है। जब तुम इसे खरीद कर सू चिंग चिंग को दे सकते हो तो तुम मुझे क्यों नहीं दे सकते? मैंने कब कहा कि मैं उसे ये देने वाला हूं? तो फिर तुमने इसकी नीलामी क्यों की? सिर्फ देखने के लिए रखा है। शेन हुआइचुआन, वो जेड गुआनियन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सालों पहले जब मेरे माता पिता का बिजनेस डूब गया था, तब मजबूरी में उन्होंने उस जेड गुआनियन को बेच दिया था। वो मेरी माँ की इस दुनिया में बची हुई एकमात्र चीज है। तो इसलिए तुम इसे हर हाल में पाना चाहती थी? तुम इसे मुझे बेच दो। मेरे पास 3,50,00,000 डॉलर हैं। बाकी के पैसे मैं तुम्हें किश्तों में दे दूंगी। किश्तों में? मैं शेन हुआइचुआन कभी घाटे का सौदा नहीं करता। नहीं देना तो मत दो। तुम बस हिसाब ही लगाते रहो। रुको, अगर तुम्हें ये इतना ही चाहिए तो मैं इसे तुम्हें दे सकता हूं। सच में? कुछ दिनों में मेरे साथ एक पार्टी में चलना। अगर मेरा मूड अच्छा रहा तो शायद मैं तुम्हें वो दे दूं। ठीक है जी। आप पीजिए, आप पीजिए। क्या खाना नहीं खाया? थोड़ा जोर लगाओ। मैम, ये पार्टी के कपड़े हैं। देखिए आपको कौन सा पहनना है। ये कितना सुंदर है। नहीं, ये बहुत छोटा है। और यह वाला? यह बहुत रिवीलिंग है। बर्दाश्त कर ले। आज जो है सब यही तय करेगा। बस यही पहन लो। क्या यह अच्छा लग रहा है? ठीक ठाक है। शेन हुआइचुआन, क्या ऐसा होगा कि इस पार्टी के खत्म होने के बाद आप मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी वापस दे देंगे? जरूर। मैम आप फिक्र मत कीजिए, सब तैयार है, गाड़ी में ही रखा है। यह कीमती पत्थर दरअसल मेंगवान की माँ की आखिरी निशानी है। अब असली मजा आएगा।
अरे, क्या ये मिसेस शेन नहीं है? देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई भिखारी हो। कौन सी मिसेस शेन? ये वही है जिसे प्रेसिडेंट शेन पसंद नहीं करता। मुफ्त का माल। सही कहा। पूरे हाइचिंग में कौन नहीं जानता कि मिस सू ही प्रेसिडेंट शेन की पसंद है। तुझे कैसे पता चला? क्या शेन हुआइचुआन ने तेरे कान में आकर बताया था? तुम क्या? चुप रहो, रास्ते से हटो। मेरा खाना अभी खत्म नहीं हुआ है। मिसेस शेन, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? माफी मांगो। साफ दिख रहा है कि ये तुम्हारी लापरवाही थी। तो भला मैं तुमसे माफी क्यों मांगूं? मैं एक बार फिर कह रही हूँ, माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? सच में खुद को एक मिसेस शेन समझती हो क्या? मेंगवान, मेरा हाथ छोड़ो। मुझसे माफी मांगो, तभी हाथ छोड़ूंगी। क्या तुम जानती हो मेरे पिता कौन है? एक घटिया औरत। हाथ छोड़ो। मेंगवान, हाथ छोड़ दो। शुरुआत उसी ने की थी। क्या तुम्हें वह चीज चाहिए या नहीं? प्रेसिडेंट शेन, मैं डायरेक्टर हुआंग की बेटी हूँ। आपकी पत्नी ने आज मुझे बहुत परेशान किया है। तो क्या आपको मुझे स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? यह कैसे हुआ? उसने किया। माफी मांगो। सुना तुमने? प्रेसिडेंट शेन तुमसे कह रहे हैं कि मुझसे माफी मांगो। हाँ, जल्दी माफी मांगो। मुझे पता था कि प्रेसिडेंट शेन इस सस्ती औरत को कभी पसंद नहीं करेंगे। मैंने तुमसे कहा कि माफी मांगो। प्रेसिडेंट शेन, मिसेस शेन, मुझे माफ कर दीजिए। तुम यहां आराम करो। जैसे ही मैं अपना काम खत्म कर लूंगा, हम घर चलेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि मैंने आपकी नाक कटवा दी? इसमें नाक कटने वाली क्या बात है? क्या आप नाराज नहीं है? नहीं। तो क्या आप अब मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी दे सकते हैं? मैं जियांग रुई को तुम्हारे पास भेजने के लिए कहता हूं। मैम, यह वही है जो बॉस ने मुझे आपके पास भेजने के लिए कहा था। मेंगवान, तुझे क्या लगता है कि हुआइचुआन गेगे सच में तुझे वो चीज दे देगा? तुम्हारा क्या मतलब है? चलो, मैं तुम्हें सच बता देती हूँ। हुआइचुआन गेगे ने वह बहुत पहले ही मुझे दे दिया था। यह मुमकिन नहीं है। उसने मुझसे वादा किया था। तुम कितनी मासूम हो ना। यह तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है ना। हुआइचुआन गेगे ने कहा है कि तुम्हारी माँ की इस निशानी के साथ मैं जैसे चाहूँ वैसे खेल सकती हूँ। इसे मुझे वापस करो। अगर तुम कुत्तों की तरह भौंकोगी तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगी। सू छिंग चिंग, ज्यादा बुरे काम करने वालों को एक दिन ऊपर वाला सजा जरूर देता है। अच्छा, वैसे मैं भी देखना चाहती हूँ कि मुझे कैसी सजा मिलती है। मेंगवान, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी, क्योंकि मेरे और हुआइचुआन गेगे के बीच एक राज है। हा 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 हा। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। मैं यह बात हुआइचुआन गेगे को बताऊंगी। जाओ फिर, जाकर अपने हुआइचुआन गेगे से मेरी शिकायत कर दो। मेंगवान, मुझे छोड़ो। शाओचिंग, क्या तुम ठीक हो? हुआइचुआन गेगे, बहुत दर्द हो रहा है। आओ, डरो मत। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। शेन हुआइचुआन, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम जरा रुको, मैं पहले उसे ले जाता हूं। अरे, सब देखो, जमीन पर यह कैसा लाल निशान है? मेंगवान, वान वान, वान वान अब कैसी है?
अंदर अभी भी इलाज चल रहा है। शेन हुआईचुआन, अगर वान वान को कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आप में से मरीज का परिवार कौन है? मैं हूँ। माफ कीजिएगा, हमने पूरी कोशिश की, बच्चा नहीं बच पाया। वह मां बनने वाली थी। वान वान, अगर तुम दुखी हो तो रो लो, इसे अपने मन में मत दबाओ। बच्चा अभी भी सलामत है। क्या? मैंने डॉक्टर से उसे झूठ बोलने के लिए कहा था। हुआईचुआन गेगे, सुना है कि मेंगवान डीडी का बच्चा खो गया है। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। वह इस समय तुमसे मिलना नहीं चाहेंगी। तुम यहाँ से जाओ। हुआईचुआन गेगे, मुझे सच में नहीं पता था कि वह गर्भवती थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उनसे बहस नहीं करती। तुम पहले घर जाओ। कल रात की बात के लिए मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। वह मुझे बार बार परेशान कर रही थी। हो सकता है कि वह शायद पहले से ही उस बच्चे को नहीं चाहती थी और जानबूझकर मुझे फंसाने की साजिश रची। कल रात क्या हुआ था? मैं खुद C.C.T.V फुटेज की जांच करूंगा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं सिर्फ सच पर भरोसा करता हूं। उस रात की पार्टी की C.C.T.V वीडियो मिल गई क्या? जी मिल गई, लेकिन फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। वहां अब कुछ भी नहीं बचा है। तो उन लोगों से जाकर मिलो जो पार्टी में मौजूद थे और एक एक करके पूछताछ करो। उस समय वहां इतने लोग थे, मुझे यकीन नहीं होता कि कोई गवाह नहीं होगा। सर, मुझे घर पर यह चीज मिली है। बॉस, क्या अब भी जांच करनी है? अब जरूरत नहीं है। क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ। तुमने मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में क्यों नहीं बताया? तुम्हें बताती और फिर क्या होता? क्या तुम्हें इस चीज के बारे में कोई सफाई देने की जरूरत महसूस होती है? कैसी सफाई? तुम्हारे दिल में तो पहले से ही इसका जवाब होगा, है ना? तो जैसा कि श्याओचिंग ने कहा था, तुमने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम्हारा इस बच्चे को पैदा करने का कोई इरादा ही नहीं था, है ना? हाँ। मेंगवान, मुझे तुम पर बहुत निराशा हुई है। बदतमीज लड़के, तुम्हें किसने हक दिया कि तुम वान वान से इस तरह बात करो? दादी, देखो तुमने क्या किया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वन वन पर चिल्ला रहे हो। दादी, क्या आप पहले उससे ये नहीं पूछेंगी कि उसने क्या किया है? आप खुद देख लीजिए। दादी। वान वान, तुम सच सच दादी को बताओ, क्या ये तुमने खुद साइन किया है? हाँ। क्या सच में ये तुमने ही साइन किया है? सच में ये मैंने ही किया है। मेरी प्यारी बच्ची वान वान, तुम हमारे शेन फैमिली परिवार में ब्याह कर आई हो। तुम्हें यहाँ बहुत कुछ सहना पड़ा है। दादी, क्या आप मुझसे नाराज नहीं हैं? दादी जानती है कि तुम्हारी अपनी मुश्किलें रही होंगी। तुमने जो कुछ भी किया उसकी जरूर कोई बड़ी वजह रही होगी। दादी को सिर्फ तुम्हारी फिक्र है। लेकिन दादी, क्या आप हमेशा से परपोते का चेहरा नहीं देखना चाहती थी? पगली कहीं की। दादी परपोते का चेहरा तो देखना चाहती है, पर तुम्हारी दादी सबसे ज्यादा तुम्हारी खुशी चाहती है। दादी। दादी, वो। तुम अपना मुंह बंद रखो। ये मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तुम बाहर क्या गुल खिला रहे हो। ये आंखें क्या दिखा रहे हो। दोबारा ऐसी हिम्मत मत करना। मेरी ऐसी मजाल कहाँ। बेहतर होगा कि तुम ऐसा ना करो। मेरी बात सुनो, मैंने लोगों को कहकर अपना सारा सामान घर मंगवा लिया है। अब से मैं तुम दोनों के साथ ही रहूंगी। दादी। ये सब क्या है? दादी, आपका इससे क्या मतलब है? क्या तुम हमेशा से वान वान से तलाक नहीं लेना चाहते थे? दस्तखत कर दो।
क्या यह तुम्हारी मर्जी है? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं कि यह किसकी मर्जी है। तुम बस इस पर दस्तखत कर दो। मैं तलाक के कागजों पर साइन कर सकता हूं, लेकिन जायदाद का बंटवारा एक वकील द्वारा तय किया जाना चाहिए। वो कौन होती है सब तय करने वाली? क्या होगा अगर उसे पूरा शेन क्लैन चाहिए होगा, तो क्या मुझे उसे दे देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि गलती तुम्हारी है। आखिर तुम ही गुनहगार हो। तो क्या उसकी कोई गलती नहीं है? अभी तक तलाक हुआ नहीं है और वह दूसरे मर्दों के साथ। साइन करो। वन ये तलाक के कागज तुम अपने पास संभाल कर रखो। जिस दिन भी तुम इसके साथ नहीं रहना चाहो, बस इस पर अपने दस्तखत कर देना। इसे देखो। अब यह क्या है? यह मेरी बहू की बेगुनाही साबित करने का सबूत है। चूंकि आपने अब सब कुछ देख लिया है, तो आपको यह जान लेना चाहिए कि उस समय सू चिंग चिंग ने ही वनवान को धक्का दिया था, जिसकी वजह से वनवान को अपना बच्चा खोना पड़ा। और वह सू चिंग चिंग ही थी जिसने जानबूझकर वनवान की मां की आखिरी निशानी को नुकसान पहुंचाया। दादी माँ, वनवान, हमारे शेन फैमिली परिवार में शादी करके आने के बाद तुम्हें बहुत दुख सहना पड़ा है। दादी बूढ़ी हो गई हैं। मैं बस इतना ही कर सकती थी कि सच का पता लगाऊं, ताकि तुम्हें बेगुनाह साबित कर सकूं। शुक्रिया दादी माँ। ठीक है, अब जबकि सच सबके सामने आ गया है, तो चलो दादी के साथ बाहर टहलने चलो। मैं भी आऊंगा। तुम अपना काम करो। हुआइचुआन गेगे, तुम यहाँ कैसे? ये बदतमीज नौकर मुझे अंदर आने से रोक रहे हैं। जल्दी करो और इन सबको काम से निकाल दो। यह बड़ी मालकिन का हुक्म था कि मिस सू को अंदर न आने दिया जाए। जरूर मेंगवान ने ही दादी से कुछ कहा होगा। बहुत हुआ। हुआइचुआन गेगे, जरा देखो तुमने क्या गुल खिलाए हैं। हुआइचुआन गेगे, इस बार मुझसे गलती हो गई। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? तुम्हें जिससे माफी मांगनी चाहिए वह मैं नहीं हूं। ठीक है, मैं जाकर मेंगवान से माफी मांग लूंगी। बस तुम मुझसे नाराज मत हो। इसकी जरूरत नहीं है। अब यह मामला यहीं खत्म होता है। आगे से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। हुआइचुआन गेगे, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। दीदी से तुमने जो वादा किया था, क्या तुम उसे भूल गए? वह तुम्हारी वजह से हमें छोड़कर चली गई। अगर तुम्हारी दीदी ना होती तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ इस तरह सलामत खड़ी रह पाती? सू चिंग चिंग, कभी फारर, तुम्हारी दीदी का मुझ पर जो कर्ज था वह अब उतर चुका है। स्वागत है वृद्ध महिला। हमें खुशी है कि युवा मालकिन पधारे हैं। दादी, इतने दिखावे की क्या वाकई कोई जरूरत थी? बिल्कुल जरूरत थी। थोड़ी देर में तुम्हें जो भी पसंद आए ले लेना। दादी तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद लेंगी। यह वाला और हर डिजाइन का एक एक पीस ले आओ। ये सब और ये भी, सारे नए डिजाइन पैक कर दो। ये सभी बैग, मुझे ये सब चाहिए। आखिर शॉपिंग से हर परेशानी दूर हो जाती है। दादी, सच में इतना सब खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, बस तुम्हें जो भी पसंद है दादी तुम्हारे लिए वो सब खरीदेंगी। दादी, इतनी देर तक घूमने के बाद क्या आप थक गईं? क्या अब हमें घर चलना चाहिए? नहीं, मैं थकी नहीं हूँ।
दोपहर के लिए मेरा और भी प्रोग्राम है। लेकिन दादी, पिछले कुछ दिनों में मैंने जो सामान खरीदा है उसे रखने के लिए घर में अब जगह नहीं बची है। क्या सच में जगह नहीं बची? सच में जगह नहीं है। प्लीज अब घर चलते हैं। ठीक है, ठीक है। वृद्ध महिला, युवा मालकिन, ये घर के कागजात और चाबियां हैं, कृपया इन्हें देख लीजिए। अब तो सामान रखने के लिए काफी जगह होगी, है ना? बहुत हुआ, अब हम चलते हैं। पर रुकिए दादी, क्या आप अभी और शॉपिंग करने वाली हैं? आज के लिए और खरीदारी नहीं करेंगे। चलो खाना खाने चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए किसी को बुलाया है। क्या दादी, आपने किसे बुलाया है? वह मेरी एक सहेली का बेटा है। अभी विदेश से वापस आया है। वो दिखने में बहुत हैंडसम है और काफी जवान और फुर्तीला भी है। लेकिन रुकिए दादी, मेरा अभी तक तलाक भी नहीं हुआ है। मेरी बच्ची, लड़कियों को बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए, वरना जब तू किसी बेकार इंसान को देखेगी तब भी तुझे लगेगा कि वो ठीक ही है। अजीब है, आमतौर पर तो उसे शॉपिंग करना बहुत पसंद था, है ना? इन दिनों अचानक उसे क्या हो गया है, कोई खबर ही नहीं है। मेरे लिए मेंगवान के बारे में पता लगाओ, उसके हाल फिलहाल के ठिकाने और खरीदारी के रिकॉर्ड्स की जांच करो। जी बॉस, मैं अभी ये काम करता हूं। बॉस, ये पिछले कुछ दिनों की मैम की शॉपिंग लिस्ट और उनकी डिटेल्स हैं। उसने इतना सारा सामान खरीदा पर मेरा कार्ड एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। उसके पास इतने पैसे कहां से आए? हो सकता है कि मैम ने खुद पैसे दिए हों। उसके पास जितने पैसे हैं, क्या वो एक छोटा सा हिस्सा चुकाने के लिए भी काफी हैं? खरीदारी, शॉपिंग, आर्ट गैलरी जाना, अपनी खूबसूरती पर ध्यान देना और गोल्फ खेलना, वो तो बहुत मजे में है। सच में बहुत मजे में है। शॉपिंग के लिए कोई पैसे दे रहा है और घूमने के लिए साथ भी दे रहा है। दादी इतने दिनों से लगातार उनके साथ ही तो थीं। बड़ी मैम ने मैम के लिए घर खरीदने के अगले ही दिन वो अपने पुश्तैनी घर वापस चली गई थी। तो फिर इन दिनों उनके साथ कौन रह रहा है? हुओ जिहाओ। सिर्फ वो ही नहीं। और कौन है? दादी ने एक रिश्ता भी तय करने के लिए लड़का ढूंढ लिया है। कैसा रिश्ता? यंग मास्टर ह्यूओ को छोड़कर बाकी सभी का चुनाव खुद वृद्ध महिला ने अपनी निगरानी में किया है, चाहे वह कॉरपोरेट दिग्गज हों, विदेशी पीएचडी होल्डर्स हों या यहां तक कि अभी कॉलेज में पढ़ रहे छात्र भी हों। कुल मिलाकर सभी की योग्यताएं एक से बीकर एक बेहतरीन हैं। और हां, और क्या? और मैंने सुना है कि वृद्ध महिला अपने 70वें जन्मदिन के अवसर पर एक स्वयंवर सभा का आयोजन करने वाली हैं। तुम कौन हो? मुझे छो। मेंगवान, अगर मैं अब भी नहीं आता तो क्या तुम मुझे भी भूल जाती? शेन हुआइचुआन, तुम यहाँ कैसे? तो तुम्हें किसके आने की उम्मीद थी? उससे तुम्हारा क्या लेना देना? मुझे प्यास लगी है, क्या मैं अंदर आकर थोड़ा पानी पी सकता हूँ? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। तुम्हें अब जाना चाहिए। मैं आज रात यहीं रुकूंगा। शेन हुआइचुआन, ज्यादा अपनी हद पार मत करो। अपनी पत्नी के साथ रहने में इसमें हद पार करने वाली क्या बात है? तो तुम लिविंग रूम में सो जाओ। लिविंग रूम ठंडा है। ठंड लग रही है क्या? तो फिर तुम चले जाओ। शेन हुआइचुआन, वह जेड ग्वानियन मेरी माँ की आखिरी निशानी है। उस समय मेरे माता पिता का बिजनेस डूब गया था और मजबूरी में उन्हें उसे बेचना पड़ा। वह जेड ग्वानियन मेरी माँ की इस दुनिया में बची एकमात्र चीज है।
जियांग रुई, जेड ग्वानियन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छे मैकेनिक को ही ढूंढना। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूं। मेंगवान, तू नीच औरत, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मेंगवान, शेन हुआइचुआन, हुआइचुआन गेगे, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लगता है मैंने तुम्हें पहले जो सबक सिखाया था वह काफी नहीं था। इसे सबक सिखाओ। हुआइचुआन गेगे, मैं वानरो डी की सगी बहन हूँ। हुआइचुआन गेगे। तुम क्या कर रहे हो? जख्म की पट्टी अभी तो की गई है। मैं सोच भी नहीं सकता कि अगर अभी मैंने तुम्हारे लिए वह हमला खुद पर न झेला होता तो इसका क्या अंजाम होता। पहले मैं अपने बच्चे की हिफाजत नहीं कर पाया, लेकिन अब से मैं किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। शेन हुआइचुआन, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बच्चा अभी भी है तो क्या तुम उसे पसंद करोगे? तुमने इतनी जल्दबाजी क्यों की? अब जब तुमने शेन हुआइचुआन को नाराज कर दिया है तो आगे हम क्या करेंगे? माँ, आप इतना घबरा क्यों रही हैं? क्या हमारे पास अभी भी वो त्रुप का इक्का नहीं है? वानरोडी ने कहा है कि वह अगले हफ्ते देश वापस आ रही है। दादी जी, सुना है कि आप अपनी जन्मदिन की पार्टी में वान वन के लिए दूल्हा ढूंढने वाली हैं। क्यों, तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं, पर हमारा अभी तलाक नहीं हुआ है। वैसे भी जल्द ही होने वाला है। आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? आप अपने ही पोते का घर उजाड़ रही हैं। वैसे भी मैंने ये खबर बाहर फैला दी है। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम खुद सोच लो। मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। अगर तुम में इतनी काबिलियत नहीं है कि तुम वान वन का दिल दोबारा जीत सको तो फिर उसे किसी और का होने से मत रोकना। जियांग रुई, आखिर किसी औरत को खुश कैसे किया जाता है? कपड़े खरीद दूं या बैग? लगता है मैम के पास इन चीजों की कोई कमी नहीं है। एंड 1-2 बो ऑफ बॉट। हाँ, पर क्या उसे YBS की ज्वेलरी पसंद नहीं है? तुम उनके डिजाइनर से संपर्क करो और मेरे लिए एक दुनिया का सबसे अनोखा आभूषण बनवाओ। जी बॉस, पता चल गया। ये रही उस डिजाइनर की सारी जानकारी। यी शू लिन फेंग। इसे देखकर ही लगता है कि ये कोई खुदगर्ज और आम सा दिखने वाला आदमी है और ये सिर्फ व्हाट्सएप पर बात करता है। खैर छोड़ो, क्या करूं, मेरी पत्नी को ये पसंद है। क्या मेरी बात YBS के चीफ डिजाइनर मिस्टर यीशु लिनफेंग से हो रही है? शेन हुआइचुआन, वो अब क्या करना चाहता है? मैं अपनी प्यारी के लिए एक सरप्राइज प्लान करने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि आप खास तौर पर उसके लिए एक सबसे अनोखा आभूषण डिजाइन करें। तुम मुझे ही खुद के लिए आभूषण डिजाइन करने को कह रहे हो और फिर उसे सरप्राइज के तौर पर मुझे ही दोगे? माफ करना, मैं आजकल काफी व्यस्त हूं। मैं प्राइवेट ऑर्डर्स नहीं लेती। पेटीएम पर $1 करोड़ प्राप्त है। यह एडवांस है। काम पूरा होने के बाद डिजाइन की फीस दोगुनी कर दूंगा। वाकई तुम तो बड़े अमीर आदमी निकले। कब तक चाहिए? अगले हफ्ते तक। क्या हुआ? मैंने सुना है कि यी शू लिन फेंग प्राइवेट ऑर्डर्स स्वीकार नहीं करती हैं। क्या कभी पैसे की ताकत देखी है? देख लो, अब तो काम शुरू भी हो गया। बात बस इतनी ही नहीं है। वृद्ध महिला का कहना है कि पहले मैम को सब कुछ देखने दिया जाए और फिर वह खुद अपनी पसंद से चुन सकती हैं। अभी भी चुनना बाकी है, जैसे वह किसी राजकुमारी को चुन रहे हों। वान वन, मैं तुम्हारा परिचय कराना चाहती हूँ। यह मेरी सबसे अच्छी दोस्त का बच्चा है जो अभी अभी विदेश से वापस आया है।
वह न केवल बहुत हैंडसम है बल्कि अपने काम में बहुत कामयाब भी है। नमस्ते। मिस मेंग, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। शुक्रिया। बॉस, मैं सामान ले आया हूँ। क्या आपने वह सब अच्छे से याद कर लिया है जो आपको मैम से इजहार ए मोहब्बत में कहना है? क्या तुम्हें लगता है यह मेरे लिए मुश्किल होगा? उम्मीद है आपकी किस्मत अच्छी रहे। मिस सू आ गई। मिस सू, क्या उन्हें प्रेसिडेंट शेन द्वारा बैन नहीं किया गया था? शेन हुआई चुआन, तो यह है वो जिसे तुम अपना प्यार कहते थे। आचवान, काफी समय बाद मिलना हुआ। एडस्ट मिस सू, क्या वह 7 साल पहले चली नहीं गई थी? तुम जीवित हो। इतने सालों से तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? ये कहानी काफी लंबी है। उस वक्त मैं काफी जल गई थी और मैं मौत के करीब थी। इन सालों में मैं विदेश में अपना इलाज करवा रही थी। कैसा लगा मेंगवान? अब जब मेरी सिस्टर वापस आ गई है तो देखो हुआई चुआन गेगे को। क्या वह तुम्हारी तरफ एक बार देखेंगे भी? क्या तुम पर पाबंदी नहीं लग गई थी? फिर तुम किस मुंह से यहाँ वापस भाग आई? जब तक मेरी सिस्टर यहाँ है, चाहे मैं कोई भी अपराध करूं, हुआई चुआन गेगे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। क्या हुआ? मुझे यानी सिस्टर को हुआई चुआन गेगे के साथ देखकर क्या तुम्हें जलन हो रही है? मुझे जलने की क्या जरूरत है? क्या तुम हमेशा से यह नहीं जानना चाहती थी कि आखिर शेन हुआइचुन क्यों हमेशा सु चिंगचिंग की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं? क्योंकि वह यहाँ है। सही कहा। वही शेन हुआइचुन की पसंद है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने शेन हुआइचुन की जान भी बचाई थी। 7 साल पहले शेन फैमिली में एक भीषण आग लगी थी। वह सु वनरो ही थी जिसने शेन हुआइचुन को बचाया था, मगर वह खुद बुरी तरह झुलस गई थी। उस वक्त हम सबको लगा था कि वह चली गई है। सोचा नहीं था कि वह अब भी जीवित है। देखो, जिहाओ और वह लड़की एक साथ खड़े हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। सुना है कि तुम्हारी भी शादी हो चुकी है, तो तुम अपनी पत्नी को सबसे मिलाने के लिए क्यों नहीं लाते? तुम्हारे पास यह हार कैसे आया? मिस सू, जो नकली हार आपने मांगा था वह तैयार है। कैसा है? एक पुराने दोस्त ने तोहफा दिया है। हु? मैडम कहाँ है? वह अब तक बाहर क्यों नहीं आई? मैडम यंग मास्टर ह्यूओ की गाड़ी में चली गईं। गाड़ी चलाओ, मैडम के घर चलो। बॉस, जो गहने आपने अपनी पत्नी के लिए तैयार किए थे उन्हें अब तक भेजा क्यों नहीं? क्या तुम्हें नजर नहीं आया कि वे ठीक वैसे ही हैं जो सु वानरो के गले में हैं? बिल्कुल हुबहू। शुक्र है कि मैंने वो वान वान को नहीं दिए। कैसा घटिया डिजाइनर है वो। वैसे भी कुछ दिनों बाद आपकी और आपकी पत्नी की शादी की 3री सालगिरह है ना? तो क्यों ना उस दिन आप दोनों एक कैंडल लाइट डिनर करें, थोड़ी ड्रिंक पिएं और अपने दिल की बात खुलकर करें। ठीक है, तुम सब इंतजाम करो। मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा तोहफा चुनो और ध्यान रहे कि वह किसी और के पास न हो। रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हमारे बीच अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? मेंगवान, क्या मैंने तुम्हें पहले चेतावनी नहीं दी थी कि हुओ जिहाओ से दूर रहो? तुम आखिर किस हैसियत से मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? मेरे होने वाले पूर्व पति की तरह? क्या तुम सच में मुझसे तलाक लेने का इरादा रखती हो? क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो? हाँ, सही है। मिस्टर हुओ, वो जवान और हैंडसम है, साथ ही स्वभाव से अच्छा और रईस भी। हर लड़की उसे पसंद करेगी। ठीक है मेंगवान,
बाद में पछताना मत। सात साल हो गए, आखिरकार मैं वापस आ ही गई। सिर्फ वापस आने से क्या होगा? अगर तुम हुआई चुआन गेगे को उस औरत से छीन सको, तभी तुम्हारी कोई असली काबिलियत होगी। तुम्हें क्या पता, मर्दों को छीनकर हासिल नहीं किया जाता। मिस मैंग, शायद मुझे आपको मिसेज शेन कहकर बुलाना चाहिए। क्या आपको कोई काम है मिस सू? वैसा कुछ खास काम नहीं है, बस कल की पार्टी के बारे में सोच रही थी। वहां बहुत भीड़ थी। मैं और अचुअन पुरानी बातें करने में ही व्यस्त थे, तो मुझे वक्त ही नहीं मिला कि आपसे अच्छे से मिल सकूं, इसलिए मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था। मिस सू, आप ज्यादा सोच रही हैं। यह एक छोटी सी बात है, इतनी कि मुझे परवाह तक नहीं। चलो अच्छा है, 3 दिन बाद घर वाले मेरे स्वागत के लिए पार्टी दे रहे हैं। मिस मिंग और अचुअन, आप दोनों साथ आना। माफ करना, लेकिन मेरी पहले से ही कहीं और जाने की योजना है। अच्छा, तो ऐसी बात है। मैं सोच रही थी कि मिस मेंग से दिल खोलकर बातें करूंगी। खैर, अगर मिस मेंग के पास समय नहीं है तो हम फिर कभी मिलेंगे। तो अब मैं मिस मेंग को और परेशान नहीं करती। 3 दिन बाद शेन हुआई चुआन और मेरी शादी की सालगिरह है। क्या आप जानते हैं आज कौन सा दिन है? कैसा दिन? कुछ नहीं। ठीक है, फिर मैं काम पर जा रहा हूं। लगता है उन्हें सच में याद नहीं है। वैसे एक बात और, आज रात मेरी कोई मीटिंग नहीं है, तो मैं घर पर ही खाना खाऊंगा। शादी की सालगिरह का तोहफा तैयार हो गया है, क्या मैं उसे अभी पहुंचा दूं? नहीं, मैं खुद जाकर ले आऊंगा। जब सर वापस आकर इसे देखेंगी तो वह निश्चित रूप से बहुत हैरान हो जाएंगी। क्या मेम साहब आज बाहर गई थीं? मेम साहब आज पूरे दिन घर पर ही थीं। चलो अच्छा है। अगर मेम साहब ने वह गिफ्ट देखा जो बॉस ने उनके लिए तैयार किया है, तो वह सच में बहुत खुश होंगी। वनरू, जो भी बात है कल करेंगे। अचुआन, बचाओ मुझे। गाड़ी वापस मोड़ो। चलो जुई चुनफेंग। ओ जानू, तुम क्या करने वाले हो? छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। इसे छोड़ो। अचुआन, शुक्र है आप आ गए। मुझे लगा मैं आपको फिर कभी देख नहीं पाऊंगी। तुम्हें चोट लगी है, चलो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। बहुत अच्छे शेन हुआई चुआन, अगर अब मैंने तुमसे कभी बात की तो मेरा नाम बदल देना। बच्चा। मिस मेंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। कैसा लग रहा है? तुम ठीक तो हो ना?
मैं ठीक हूँ, तुम्हारा शुक्रिया। अच्छा हुआ तुम ठीक हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अस्पताल में लोग इलाज करवाने ही आते हैं, या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ? क्या तुम बीमार हो? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए मैं पहले उसे घर ले जा रहा हूँ। कोई बात नहीं अच्छवान, आप अपना काम देखिए, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं वानरू के ख्याल की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ। जो भी बात होगी हम घर जाकर करेंगे। मिस मेंग, अभी की स्थिति को देखते हुए बच्चे को कोई गंभीर खतरा नहीं है। उस घटिया औरत का बच्चा अब तक बच गया। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं भूल गया हूं आज का दिन कितना खास है? आज? क्या आज वह दिन नहीं जब तुम मिस सू का स्वागत करने के लिए पार्टी दे रहे हो? और आज भला क्या हो सकता है? तो क्या तुम पहले इसे देखना चाहोगी? ये क्या है? पसंद आया? कैंट हो शेन हुआइचुआन, तुझे क्या लगता है कि तू कुछ पैसे खर्च करके और मेरे लिए गहने खरीद कर मुझे खुश कर लेगा? वान वान, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे सामने साफ करना चाहिए कि मेरा सू वानरू और सू चिंग के बीच असल में क्या रिश्ता है। इसमें सफाई देने वाली क्या बात है? मुझे हमेशा से लगता था कि सू वानरो मेरी वजह से चली गई, लेकिन दादी के जन्मदिन वाली दावत के दिन जब वह जिंदा मेरे सामने आई तो तुम्हें अंदाजा है मैं कितना खुश था। तुम्हारा पहला प्यार वापस आ गया है, खुश तो होगे ही। मैं इसलिए खुश नहीं था कि वह वापस आई, बल्कि इसलिए कि वह जिंदा है, ताकि अब मैं बिना किसी बोझ के तुम्हें प्यार कर सकूं। वान वान, मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूं, सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मुझे सोचने दो। क्या तुम अब मुझे बता सकती हो कि कल रात तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी? कोई बात नहीं, बस मेरा पेट खराब हो गया था। शुक्र है सब ठीक है। मिस मेंग, जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाइए, कल रात की रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर, बच्चे के साथ क्या कोई दिक्कत है? रिपोर्ट से पता चला है कि आपका होने वाला बच्चा शायद सामान्य नहीं होगा। हमारी सलाह है कि इस बच्चे से छुटकारा पा लीजिए। क्या कहा आपने? तुम थकी हुई लग रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ठीक हूं, शायद कल रात नींद पूरी नहीं हुई थी। तो तुम नाश्ता करके फिर से सो जाना। मैं काम पर जा रहा हूं। जी। जियांगरुई, मुझे लग रहा है कि वान वन आजकल मुझसे नाराज है। तुम्हें क्या लगता है, क्यों? क्यों होगा? जाहिर है कि उसे मिस सू से जलन हो रही है। लेकिन आजकल मेरा सू वानरो से कोई रिश्ता नहीं है। अरे बॉस, आपको पता है बाहर क्या खबरें उड़ रही हैं आपके और मिस सू के बारे में? सब कह रहे हैं कि पुराने प्रेमी फिर से एक हो रहे हैं। क्या? अभी एक स्टेटमेंट जारी करो और इस बात को साफ करो। ठीक है। इतनी जल्दी? तुम यहां क्या कर रही हो? अच्छुआन, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। वानरो, आगे से हमारा मिलना ठीक नहीं होगा। मैं नहीं चाहता कि वान वान को कोई गलतफहमी हो। लेकिन मुझे तुमसे मिस मंग के बारे में ही बात करनी है। यह वान वान से जुड़ा है। क्या बात है? मैंने आज अचानक सुना कि मिस मेंग अस्पताल में फोन पर बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा खोने के बारे में बात कर रही थी। मैं इसे आपसे छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकी,
इसलिए मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। बच्चा तो काफी पहले ही चला गया था ना। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वे बच्चे को खोने की बात कर रहे थे? मिस मेंग ने पहले श्याओचिंग की वजह से बहुत अपमान सहा है। मुझे डर है कि वह चुपके से बच्चे से छुटकारा पाना चाहती है ताकि वह आपसे बदला ले सके। क्या आप वादा करती हैं कि जो आपने अभी कहा वो सब सच है? बात बहुत गंभीर है, इसलिए मैंने आपसे कुछ नहीं छिपाया। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद अस्पताल जाकर देख सकते हैं। कितने अफसोस की बात है अचवान, अब अगर आप वापस भी चले जाएं तो बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि बच्चे के साथ कोई समस्या थी ही नहीं। वो तो मैं थी जिसने डॉक्टर को पैसे खिलाए थे। मिस मेंग, लंबी सांस लो, घबराओ मत। आप अभी जवान हैं, भविष्य में आपके और बच्चे होंगे। मेंगवान, क्या तुमने वाकई उस बच्चे से छुटकारा पा लिया? तुम्हारा दिल इतना पत्थर का कैसे हो सकता है? शेन हुआईचुआन, मैं अब तुम्हारे बहाने नहीं सुनना चाहता। अब तुम कुछ मत कहो। संभाल के। फिलहाल देश में मेडिकल तकनीक इतनी विकसित नहीं है। मिस्टर हुओ का पैर बचाने के लिए विदेश में इलाज की जरूरत होगी। हुओ जिहाओ ने मुझे बचाने के लिए अपनी यह हालत कर ली। चाहे जो भी हो जाए, मैं उनका इलाज करवा कर ही रहूंगी। मैडम अक्सर जिन जगहों पर जाती हैं, हमने वहां सब ढूंढ लिया है, कोई नहीं मिला। तो तलाश जारी रखो। चाहे तुम्हें पूरे हाईचंग को छान मारना पड़े, उसे ढूंढकर मेरे सामने लाओ। प्रेसिडेंट शेन, हमारे वाईबीएस ग्रुप को अपना पूरा समर्थन देने के लिए आपका शुक्रिया। आप बेफिक्र रहें, हम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। मिस मेंग, आप क्या कर रही हैं? जल्दी से लेट जाइए। मुझे विश्वास नहीं है कि यह बच्चा असामान्य है। मैं दूसरे अस्पताल जाकर दोबारा जांच कराऊंगी। मम्मी, क्या यही वह जगह है जहां आप भविष्य में काम करेंगी? हाँ बेटा, क्या अंदर जाकर देखना चाहते हो? हाँ। चलो। तो कॉन्ट्रैक्ट हम थोड़ी देर में किसी को भेजकर आप तक पहुंचा देंगे। प्रेसिडेंट शेन, आप आराम से जाइए। मेंगवान, मिस्टर शेन, लंबे समय बाद मिलना हुआ। मम्मी, क्या आप इन अंकल को जानती हैं? 5 साल बीत गए और तुमने हुओ जिहाओ के साथ एक बच्चा भी कर लिया। तो और क्या करती? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तलाक के बाद मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी रहती? मिस्टर शेन, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अब चलती हूँ। चलो बेटा। पता लगाओ कि वह इस बार देश वापस क्यों आई है। जी सर। अचवान, मेरे मम्मी पापा हमारी शादी के लिए काफी जोर दे रहे हैं, आप देखिए। तो फिर अगले महीने का समय तय करते हैं। क्या सच में? हाँ। तो फिर मैं शादी के इवेंट प्लानर्स से बात करती हूँ। बॉस, पता चला है कि मिस मेंग इस बार देश वापस आई है क्योंकि उसने वाईबीएस ग्रुप में ज्वेलरी डिजाइनर के तौर पर काम शुरू किया है।
ज्वेलरी डिजाइनर? मिस्टर शेन, इसका क्या मतलब है? क्या समझ नहीं आ रहा? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए ज्वेलरी डिजाइन करो। माफ करना, मेरा शेड्यूल पहले से ही फुल है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है? शायद मिस मैंग को अभी पता नहीं है कि मैंने अभी अभी तुम्हारी कंपनी में 10 करोड़ डॉलर का प्रोजेक्ट निवेश किया है। सोचो, अगर इस वक्त मैंने हाथ खींच लिए तो क्या होगा? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तो बस मिस मैंग को फायदे और नुकसान समझा रहा हूं। कब तक चाहिए? जितना जल्दी हो सके। आजकल मैं लगातार अचुआन के साथ शादी की तैयारियों में बिजी हूँ, इसलिए मुझे वक्त ही नहीं मिला कि मिस मेंग से मिलकर पुरानी यादें ताज़ा करूं। तो मिस मेंग, मुझे बुरा मत मानना। मिस सू, अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारे और मेरे बीच ऐसी कोई गहरी दोस्ती तो नहीं रही है। तुम्हारे और मेरे बीच बेशक कोई दोस्ती नहीं है, लेकिन तुम्हारे और अचुआन के बीच का रिश्ता तो है ही। आखिर तुम अचुआन की पूर्व पत्नी जो हो। ठीक है, अब बहुत हुआ। चलो जाकर ज्वेलरी देखो। काम की वजह से तो मैं जरूरी चीज ही भूल गई थी। अचुआन, मैं पहले ऊपर चलती हूँ। शेन हुआइचुन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अपनी पूर्व पत्नी से अपनी होने वाली पत्नी का हार डिजाइन करवा रहे हो। मिस मेंग कहाँ है? उसे कुछ काम था, इसीलिए वह चली गई। तो देखो, मेरा यह हार मुझ पर कैसा लग रहा है। यह तो बहुत दुर्लभ बात है कि विदेश से वापस आकर आप मुझसे मिलने आई, इस बुढ़िया से। मेरे दिल में आप हमेशा मेरी दादी ही रहेंगी। यह बच्चा सच में बहुत प्यारा है। देख सकती हूँ कि आपने इसकी परवरिश बहुत अच्छी की है। दादी, मैं जरा बाहर जाकर एक फोन सुन लूं। ठीक है। अनान, तुम यहीं रुककर पढ़ दादी के साथ खेलो। जी मम्मी। एनन, आओ, अपनी परदादी के पास आओ। परदादी? हाँ बेटा। परदादी? घर में मेहमान आए हैं। हाँ, मिस मेंग छोटे साहब को लेकर बड़ी मालकिन से मिलने आई हैं। परदादी? यह बिल्कुल तुम्हारे बचपन जैसा दिखता है, बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी है। अंकल, मैं आपको पहचानता हूँ। मालकिन, आपकी दवा का समय हो गया है। इस बच्चे का ख्याल रखना। जी। तुम्हारा नाम आनन है? हाँ, मैं मेंग चियान हूँ। तो तुम्हारा हुओ जिहाओ से क्या रिश्ता है? आप भी अंकल हुओ को जानते हैं? अभी तुमने उन्हें क्या बुलाया? अंकल हुओ ही तो। अंकल हुओ। तुम्हारी उम्र कितनी है? 3.5 साल। मम्मी, आप आ गईं। शेन हुआइचुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वान वान, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर एनन किसका बच्चा है? शेन हुआइचुआन, अनान मेरा बच्चा है, सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा। एनन, आज उस अजनबी अंकल ने तुमसे क्या क्या पूछा? मुझसे मेरी उम्र पूछी। तो तुमने क्या जवाब दिया? जैसे मम्मी ने सिखाया था, मैंने कहा कि मैं 3.5 साल का हूँ। अनान, बहुत अच्छे बच्चे हो। अगर एनन मेरा परपोता होता तो कितना अच्छा होता। अफसोस की बात है कि वह नहीं है। आपको इसके बारे में भी पता है? मैंने उससे पूछा था, वह अभी सिर्फ 3.5 साल का है। जब आप वन वन को भूल नहीं पा रहे हैं तो जाइए और उन्हें वापस ले आइए। शादी रद्द करनी है? अचुआन, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वानरू, इस चीज के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन आप बेफिक्र रहिए,
मैं इसकी पूरी भरपाई कर दूंगा। क्या यह सब मंगवान की वजह से है? हाँ, भले ही 5 साल पहले उन्होंने आपके बच्चे को खो दिया था और किसी और के साथ देश छोड़कर चली गई थी। भले ही 5 साल बाद वह एक ऐसा बच्चा वापस लेकर आई हैं जिसकी पहचान का किसी को पता नहीं, फिर भी आप उन्हें माफ करने को तैयार हैं और उन्हें अपनाना चाहते हैं। हाँ। तो फिर मेरा क्या? इन बीते सालों में आपकी नजरों में मेरी क्या अहमियत थी? वानरू, तुम्हें यह जानना चाहिए कि मेरे मन में तुम्हारे लिए सिर्फ एहसान की भावना है, चाहे पहले की बात हो या अब की। मैंने हमेशा सिर्फ वान वान से ही प्यार किया है। ठीक है, अगर आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मैं आप पर जोर नहीं डालूंगी। मुझे थोड़ा समय दीजिए। आखिर हमारा सू परिवार खानदान भी एक प्रतिष्ठित और इज्जतदार परिवार है। ठीक है। शुक्रिया। वे लोग आने वाले थे, अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ, क्या मुझे दरवाजे पर जाकर देखना चाहिए? पार दादी, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले परपोते, पार दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। पार दादी, आनान को भी आपकी बहुत याद आई। दादी जी, आपको बहुत इंतजार करवाया। मैडम, जब उन्हें पता चला कि आप यंग मास्टर को लेकर आज हमसे मिलने आ रही हैं, तो सुबह से ही वे कई बार दरवाजे तक गईं देखने के लिए। और देखिए, आखिरकार आपका इंतजार खत्म हुआ। मिस्टर शेन यहाँ क्या कर रहे हैं? वान वान, अगर तुम उनसे नहीं मिलना चाहती तो मैं अभी उन्हें जाने के लिए कह देती हूँ। दादी जी, मेरा वह मतलब नहीं था। तुम यहाँ कैसे आई? मैंने सुना था कि दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं खास तौर पर मिलने आई हूँ। मैंने आप सबको परेशान तो नहीं किया? नमस्ते दादी जी। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ फल काट कर लाता हूँ। तो फिर मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पार दादी, मैं अपने हाथ धोने जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बेटा, जाओ। अंकल शेन, क्या आप हाथ धोने में मेरी मदद करेंगी? फिर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है। मिस्सू, क्या आपको मेरी मदद चाहिए? हाँ जरूर, मदद के लिए शुक्रिया। मैं पहले हाथ धो लेती हूँ। दादी माँ, आप थक गई होंगी, थोड़ा जूस पी लीजिए। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ। हालत कैसी है? मरीज को एलर्जिक शॉक हुआ है। क्या आज वह किसी एलर्जी वाली चीज के संपर्क में आई थी? दादी माँ को सिर्फ आम से एलर्जी है, लेकिन घर में कभी आम खरीदा ही नहीं जाता। क्या आपको यकीन है? फिर से ध्यान से सोचिए। मैडम लियू, क्या आज दोपहर का खाना तुमने तैयार किया था? जी हाँ, लेकिन मैं शेन फैमिली में 30 साल से हूँ, तो यह नामुमकिन है कि मैं ऐसी छोटी सी गलती करूं। क्या दादी माँ ने आज कुछ और खाया था? आज दोपहर को दादी माँ ने शायद मैदान में एक गिलास जूस पिया था। वह जूस किसने बनाया था? वह मैंने बनाया था। मिस मेंग, तू भले ही अचवान से नफरत करती हो, लेकिन चाहे जो भी हो जाए, तुझे दादी माँ की जान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। तुम मुझ पर शक कर रही हो? आज दोपहर को उस जूस के अलावा दादी माँ ने और कुछ भी नहीं लिया था। मैडम लियो इस शेन फैमिली में 30 सालों से है। उनके पास बड़ी मालकिन को नुकसान पहुंचाने की भला क्या वजह होगी? तो फिर मेरे पास दादी माँ को नुकसान पहुंचाने की क्या वजह हो सकती है? तेरे पास तो है ही। वह ऐसा नहीं कर सकती। अचवान, तुझे उस पर इतना भरोसा है कि तुझे यकीन है कि उसने कुछ नहीं किया। वान वान दादी माँ को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर तुम्हारी बात मान लूं कि जब आज दोपहर को मैं जूस बना रही थी, तो मिस्सू, तुम भी तो रसोई में आई थी, है ना? अब तू मुझ पर शक कर रही है? जब तुम मुझ पर शक कर सकती हो, तो मैं तुम पर शक क्यों नहीं कर सकती? मिस मेंग, हर चीज के लिए सबूत चाहिए होता है, और तू? मेरे पास सबूत है मम्मी, मेरे पास सबूत है। एनन, क्या तुमने कुछ देखा?
मैंने सिर्फ देखा नहीं बल्कि रिकॉर्ड किया है। सारा सबूत मेरी घड़ी में कैद हो गया है। अब क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और बचा है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इतने लंबे नाटक के बाद तो यह खुद चोरी करके शोर मचाने वाली बात निकली। तुम खुद पुलिस के पास जाकर सरेंडर करोगी या मैं पुलिस को फोन करूं? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अचवान, मैंने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें उस भीषण आग से बाहर निकाला था। क्या तुम वह सब भूल गए? आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सू वानरू, आखिर कब तक तुम इस बात का इस्तेमाल करके मुझे धमकाती रहोगी? अचवान, तुम्हारी वजह से मैं और मेरी पत्नी आज तक अजनबियों की तरह रह रहे हैं। क्या यह काफी नहीं है? मरीज को होश आ गया है। वे आप लोगों से मिलना चाहती हैं। दादी, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? सुपरिवार की लाडकी, जरा यहाँ पास आओ। बड़ी मालकिन, मुझे पता है कि यह सब तुमने किया है। मैं जाओ और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लो। उस साल जो आग लगी थी उसमें तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें अपनी पीठ पर लाद कर बाहर निकाला था। तुम्हारे दादाजी बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे और फिर वह हमें छोड़कर चले गए। बेटा, दादी तो बस तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने कभी तुम्हें सच नहीं बताया। मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूं। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम सब ठीक से रहो। वन, क्या अब कुछ और भी बाकी है? एनन, तुम पहले ऊपर जाओ। अंकल को मम्मी से कुछ बात करनी है। जो भी बात है सान सान कहो। वान, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। चाहे अनान किसी का भी बच्चा हो, मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूं और उसे अपना। शेनहुआइचुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपनाने की बात करने की? क्या मुझे तुम्हारे एहसान की जरूरत है? तो इसका मतलब तुम अब भी मुझे मार्च करने को तैयार नहीं हो? कैसी माई, हमारा तलाक हो चुका है। अपनी जगह मत भूलो मेरे पूर्व पति। मुझे आराम करना है, कृपया यहां से जाओ। सुप्रभात एनएन। सुप्रभात वन। सुप्रभात अंकल शेन। सुप्रभात। शेनहुआइचुआन, तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मेरा पीछा छोड़ते क्यों नहीं? जब किसी लड़की का दिल जीतना हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अरे हाँ, मुझे याद आया। आपकी प्रेसिडेंट जंग कंपनी ने मुझे एक $10 करोड़ के प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए बुलाया है, तो रास्ता एक ही है। ठीक है, फिर चलो। अरे रुको मेरे लिए। तुम्हें काम से छुट्टी देर से मिलती है, तो क्या मैं स्कूल से अनान को लेने चला जाऊं? शेनहुआइचुआन, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम वाकई मुझसे अब प्यार नहीं करती? मान भी लो वान, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। अनान्स मदर, अनान अब तक क्लास में क्यों नहीं आया? क्या उसकी तबीयत खराब है? क्या अनान स्कूल में नहीं है? कोई अनान को दोपहर में ले गया था, यह कहकर कि उसे बाहर खाना खिलाना है। क्या आपको नहीं पता? शेनहुआइचुआन, अनान गायब है। वन, वहीं रुको, मैं अभी वहां आ रहा हूं। बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं? मीटिंग बस शुरू होने वाली है। बॉस, आप कहाँ जा रहे हैं? अनान गायब हो गया है। क्या कहा आपने? अगर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हो
तो तुरंत मुझसे आकर मिलो। अगर पुलिस के पास जाने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। सू वनरो, बाहर निकलो तुम। सू वनरो, दादी ने तुम्हें पहले ही एक मौका दिया था, पर तुमने अपनी हरकतों से बाज क्यों नहीं आए? मुझे यह मंजूर नहीं है। क्यों 5 साल तक इंतजार करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगा? तो आज तुमने मुझे और एनैन को यहाँ कैद किया है। अब तुम क्या चाहती हो? बहुत आसान है। जो मेरा नहीं हो सका उसे तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। अगर मेरा अंदाजा सही है तो यह शेन हुआइचुआन का बेटा है। सू वनरो, तुम क्या करने वाली हो? इसे खत्म करने वाली हूँ। नहीं। 1-1 डरो मत, मैं आ गया हूं। एनैन, एनैन, एम्बुलेंस, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। मरीज का खून R.H नेगेटिव है। अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की कमी है। क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप सेम है? मेरा खून ले लीजिए। नहीं, इनका खून नहीं ले सकते। 1-1, ये क्या कह रही हो? क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? करीबी रिश्तेदार खून नहीं दे सकते। तुमने क्या कहा? 1-1, अभी तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि आखिर मैं क्यों नहीं अनान को खून दे सकता? शेन हुआइचुआन, क्या तुम बेवकूफ हो? खून के रिश्तेदार खून नहीं दे सकते। क्या तुम्हें इतनी बुनियादी समझ भी नहीं है? हाँ, मैं बेवकूफ हूं। मैं इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। बेटा मेरा ही बेटा है। यह तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी के उन कर्मचारियों को इकट्ठा करो जिनका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है और उन्हें तुरंत अस्पताल आने के लिए कहो। बच्चा अब खतरे से बाहर है। वन वहां मत जाओ, खतरा है। वन आज के बाद से मैं हमेशा तुम्हारी और एनान की रक्षा करूंगा। मत जाओ। जियाशु, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मिस मेंग, क्या तुम जाग गई हो? मुझे क्या हुआ है? अनान। मिस मेंग, चिंता मत करो, मास्टर अनान को होश आ गया है। मिस्टर शेन इस वक्त उसी के साथ है। शेन हुआइचुआन? हाँ, मिस्टर शेन ने कल आधी रात तक तुम्हारा ख्याल रखा और सुबह होने पर ही वह पास वाले कमरे में गए हैं। मैं उन्हें देखने जाती हूँ। क्या अब भी दर्द हो रहा है? नहीं, अब दर्द नहीं है। दर्द नहीं है तो ठीक है। क्या आप सच में मेरे पापा हैं? इसमें कोई शक नहीं है। अगर तुम्हें यकीन न हो तो हम DNA टेस्ट करवा सकते हैं। रहने दीजिए, DNA टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। अगर टेस्ट में पता चला कि आप मेरे पापा नहीं हैं, तो ये कितना अजीब होगा। मम्मी, माँ, क्या आप जाग गए? हाँ, माँ को देखने दो। आपका जख्म अब कैसा है? डॉक्टर ने पट्टी फिर से बदल दी है। नर्स ने मुझे बताया कि आप कल रात भर नहीं सोए। मैं यहाँ आनंद का ख्याल रखूंगी। आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए। ठीक है, फिर मैं निकलता हूँ। कोई बात हो तो फोन करना। जी। जिस आदमी के बारे में मैंने कल रात छानबीन करने को कहा था, उसका कुछ पता चला? मैंने मिस मैंग के विदेश के पूरे फ्रेंड सर्कल को अच्छी तरह से चेक कर लिया है, लेकिन कहीं भी जियाशु नाम का कोई शख्स नहीं मिला। तो फिर तलाश जारी रखो। अगर विदेश में नहीं मिल रहा तो उसे देश में ढूंढो। चाहे तुम्हें जमीन आसमान एक करना पड़े, उसे मेरे लिए ढूंढ कर निकालो। जी सर। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर वो है कौन।
जिसे ये अपने सपनों में भी नहीं भूल पा रही। बॉस, एक और बात है। क्या बात है? पुलिस स्टेशन से संदेश आया है कि मिस सू आपसे फोन पर बात करना चाहती है। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। पुलिस वालों का कहना है कि मिस सू सिर्फ आपसे बात करने के बाद ही अपना गुनाह कबूल करेगी। उसका कहना है कि अगर आपने फोन नहीं उठाया तो आप पूरी जिंदगी पछताओगे। आखिर मामला क्या है? क्या तुम जानना चाहते हो कि शेन जियाशु कौन है? सीधी तरह बोलो, वरना रहने दो। शेन हुआईचुआन, तुम वाकई में पत्थर दिल हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेंग वान इतनी मासूम है? वह तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करती। उसने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि तुम्हारे शरीर में उसके पूर्व प्रेमी का दिल धड़क रहा है। सोचा नहीं था ना तुमने? शुरू से लेकर अंत तक तुम सिर्फ उसकी जगह लेने वाले एक प्यादे थे। बॉस, आप कहां जा रहे हैं? अस्पताल। तुम यहाँ? पापा, आज तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? कैसे हो आनंद? क्या आज तुमने डॉक्टर अंकल की सारी बातें मानी? बिल्कुल मानी। अभी अभी सिस्टर नर्स ने मेरी तारीफ भी की थी। आनंद कितना प्यारा बच्चा है। डॉक्टर ने कहा है कि आज हमें छुट्टी मिल जाएगी। आनंद, सुना तुमने? आज तुम घर जा सकते हो। क्या तुम खुश हो? शेन हुआईचुआन, आज तुम्हें क्या हो गया है? बॉस, क्या आप और मैडम अभी भी एक दूसरे से नाराज हैं? अरे यार, आजकल किसके पूर्व प्रेमी नहीं होते? मर्द बनिए, थोड़ा दिल बड़ा रखिए। क्या मैं काफी उदार नहीं हूं? तो और कितना बड़ा दिल दिखाऊं? कभी कोई बच्चा बीच में आ जाता है तो कभी कोई पुराना प्रेमी टपक पड़ता है। सोते समय भी वह किसी और का नाम लेती है। किसी भी मर्द को इस बात पर गुस्सा आएगा। मैडम का नींद में पुराने प्रेमी का नाम लेना गलत बात तो है, लेकिन आप इस तरह हर वक्त उनसे मुंह फुलाए नहीं रह सकते। यह बात जब तक वह मुझे साफ साफ नहीं समझा देती तब तक यह मामला खत्म नहीं होगा। एनन, क्या तुम्हारे मम्मी पापा के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो। झगड़ा नहीं हुआ। दोनों के चेहरे लटके हुए हैं। मुझे यकीन नहीं होता। उन दोनों के बीच पक्का कुछ हुआ है। अनान, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे मम्मी पापा जल्दी से फिर साथ आ जाएं? हाँ, चाहता हूँ। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो दादी जैसा कहे वैसा करो। ठीक है ना? ठीक है। ये हुई ना बात। आनंद, क्या हम अभी तक नहीं पहुंचे? बस पहुंच गए मम्मी, सामने ही तो है। यस। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और अनान ने दादी ने कहा मुझे कि वो कुछ मुझे ढूंढने किसी के लिए अच्छी कहा जगह ले था। जाएगा। अनान, क्या तुम बाहर हो? जल्दी मम्मी को बाहर निकालो। रात को मम्मी को तुम्हें लॉरी सुनाकर सुलाना भी तो है। दादी, कल मुझे काम पर भी जाना है। मम्मी, आज मैं पार दादी के साथ सोऊंगा, तो आप मेरी चिंता मत कीजिए। तुम दोनों अब बेकार में जोर लगाना बंद करो और चुपचाप अपने एकांत के पलों का आनंद लो। चलो चलें, अब हम चलते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमें कल तक इंतजार करना होगा। मेंगवान, हूँ? शुरुआत में तुमने इतनी आसानी से मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों कह दिया था? हो सकता है क्योंकि तुम्हारी सगाई की हीरे की अंगूठी काफी बड़ी थी और तुम काफी अमीर लग रहे थे। क्या ऐसा है? क्या इसकी वजह है मेरे शरीर में धड़क रहा वो दिल नहीं है? तुम्हें सब पता चल गया? अगर किसी और ने मुझे नहीं बताया होता तो क्या तुमने इसे मुझसे पूरी उम्र छिपाने का इरादा किया था? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं असल में सही मौके का इंतजार कर रही थी।
तुम्हें बताने के लिए। मैं मानती हूँ, शुरू में मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ सिर्फ जियाशु के दिल की वजह से की थी, पर साथ वक्त बिताते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मुझे यकीन नहीं है जब तक कि तुम इसे साबित न कर दो। तुम मुझसे क्या साबित करवाना चाहते हो? वो मुझे क्या पता। अजीब है, आज घर पर कोई क्यों नहीं दिख रहा? सरप्राइज। ये सब क्या है? जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो, जन्मदिन मुबारक हो। पत्नी जी, जन्मदिन मुबारक। अब एक दुआ मांगो। मम्मी जन्मदिन मुबारक हो। बेबी जन्मदिन मुबारक हो। 1-1 जन्मदिन मुबारक हो। मैम जन्मदिन मुबारक हो। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसे खोल कर देखो। ये तो जेड स्टोन की बनी ग्वानयन की मूर्ति है। क्या तुमने वाकई इसे ठीक करवा लिया? हाँ, पसंद आया? बहुत पसंद आया। मैम अभी अभी कोई ये दे गया है, कहा है कि ये आपके लिए जन्मदिन का तोहफा है। मेरे लिए? ये क्या है? जल्दी इसे खोलकर देखो। हमेशा रहने वाला प्यार। क्या शेन जियाशु अभी भी जिंदा है? कितना सुंदर नेकलेस है। उपहार भेजने वाला कहाँ है? अभी अभी निकले हैं। पापा मम्मी को क्या हुआ है? यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है। मोमो, आखिर यह सब क्या हो रहा है? जियाशु, क्या तुम ही हो? जियाशु, सच में बहुत सुंदर है। वह तो होगा ही, आखिर यह हमारे 1-1 का पहला काम है। जियाशु, इसे कोई नाम दो। इसका नाम होगा शाश्वत प्रेम। यह वान और जियाशु द्वारा मिलकर डिजाइन किया गया पहला काम है। उस वक्त हमने ग्रेजुएशन पूरा ही किया था। उन लोगों ने इस रचना को शाश्वत प्रेम का नाम दिया था। वापस आ गई हूँ। तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, गरम गरम खा लो। आपने पूछा नहीं कि मैं कहाँ गई थी? नहीं पूछा। जब तुम्हारा मन होगा तब तुम खुद ही मुझे बता दोगी। शुक्रिया। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। बॉस, क्या वाकई जरूरत नहीं है कि मैं उसके बारे में जानकारी निकालूं? नहीं, मैं उसके खुद बताने का इंतजार करूंगा। अच्छे बच्चे, अब जल्दी सो जाओ। पापा मम्मी अब तक क्यों नहीं आई? बस आती ही होंगी। मम्मी इन दिनों काम में व्यस्त हैं। काम खत्म करते ही वो वापस आ जाएंगी। पापा आप झूठ बोल रहे हैं, कल भी आपने यही कहा था। पापा, आपसे वादा करते हैं, इस बार यह बिल्कुल सच है। ठीक है, मैं आप पर एक बार फिर भरोसा कर लेता हूँ। कितने अच्छे बच्चे हो। अब सो जाओ।
क्या मैडम अभी तक वापस नहीं आई? जी नहीं। समझ गया, तुम अपना काम करो। जी। सर, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? क्या मैडम वापस आ गईं? पापा झूठ बोल रहे हैं, मम्मी तो वापस आई ही नहीं। क्या अनन अपनी मम्मी को याद कर रहा है? अनान ने कई दिनों से मम्मी को नहीं देखा है। तो क्या पापा आपको उनके पास ले चलें? ठीक है। हाँ। मैं इस जगह को जानता हूँ, यही वो जगह है जहाँ मम्मी काम करती हैं। आनंद बहुत समझदार है, क्या हम अंदर जाकर मम्मी को ढूंढें? ठीक है। आखिरकार काम पूरा हो गया। इन पिछले कुछ दिनों की मेहनत बेकार नहीं गई। ये सब आपकी बदौलत है, कड़ी मेहनत के लिए शुक्रिया। मम्मी, तुम लोग यहाँ कैसे आए? हम यहाँ कैसे आए? मैंगवान, तुम कितने दिनों से घर नहीं आई हो? क्या तुम मुझे और आनंद को पूरी तरह से भूल गई हो? तुम ये कैसी बेकार बातें कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मैं देख रहा हूँ कि तुम बाहर काफी मजे कर रही हो। क्या तुम अपना घर भूल गई हो? मैं काम में व्यस्त थी। क्या वाकई काम में व्यस्त थी, या फिर अपने पुराने प्यार के साथ यादें ताजा कर रही थी? मैंगवान, तुम कमाल की हो, शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ चक्कर चला रही हो। शायद कुछ दिनों में तुम मुझे तलाक भी दे दोगी। प्रेसिडेंट शेन, मुझे लगता है तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? तुम चले नहीं गए थे, लेकिन सब जगह अपने चले जाने की अफवाह फैला दी। वो गलतफहमी? शेन हुआइचुन, क्या तुम इतने बचकाने नहीं हो सकते? क्या तुम कुछ भी बोलने से पहले मामले को ठीक से नहीं समझ सकते? मैं बचकाना हूँ? प्रेसिडेंट शेन, बेहतर होगा कि मैं अपना परिचय दे दूं। मैं शेन जियाई हूँ, शेन जियाशु का जुड़वां बाद भाई। तुम शेन जियाशु नहीं हो। मेरा भाई 8 साल पहले दुनिया छोड़कर जा चुका है, वह जिंदा कैसे हो सकता है? तो उस नेकलेस का क्या चक्कर है? किन मोमो ने क्या यह नहीं कहा था कि उस तरह का नेकलेस सिर्फ वान वान और शेन जियाशु ही बना सकते हैं? जब मेरे भाई ने शुरुआत में इस नेकलेस को डिजाइन किया था तो उसने मुझे कई बारीकियां बताई थीं। ऊपर से हम जुड़वा हैं, हम एक दूसरे के मन की बात समझते हैं, इसलिए चीजें एक जैसी बन जाना बिल्कुल सामान्य बात है। और तुम्हारा क्या? इतने लंबे समय से न तो कोई मैसेज और न ही कोई फोन किया। तुम खुद देख लो, मेरा फोन गिरकर टूट गया था। देखो, क्या इसमें वीडियो देखना या मैसेज करना मुमकिन है? फोन खराब हो गया था तो तुम नया खरीद सकते थे। पर मेरे पास समय नहीं था ना। चाहे कितने भी बिजी हो, थोड़ा समय तो मिल ही सकता था। ठीक है, ठीक है, अगली बार अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं पक्का तुम्हें पहले बता दूंगी, ठीक है? नैनी, क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया? क्या अब हम घर जा सकते हैं? हाँ, काम खत्म हो गया। चलो अब घर चलते हैं। मेरी जान, हमें करीब आए। कितना वक्त हो गया है? दूर हटो, मैं इन दिनों बहुत थकी हुई हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। शेन हुआइचुन, तुम बहुत बदतमीज हो। नैनी, नानी, मुझे आपके साथ सोना है। क्या हुआ? मेंशियान, तुम अब बड़े हो गए हो, अकेले सो जाओ। थू। मैं तो बस मैमी के साथ ही सोऊंगा। ठीक है, आज अनन अपनी मम्मा के साथ सोएगा। शरारती बच्चा, यह मेरी पत्नी है, इसे मेरे साथ सोना चाहिए। मम्मा, पापा मुझे परेशान कर रहे हैं। शेन हुआइचुन, अगर तुमने फिर से अनैन को परेशान किया तो तुम बाहर सोओगे। वैसे अनान कहाँ है? उस शरारती बच्चे को मैंने उसके कमरे में भेज दिया है। डार्लिंग, चलो एक बच्चा और पैदा करते हैं। शेन हुआइचुन, तुमने मेरे बालों को दबा दिया है। चुप रहो, जारी रखते हैं।